हे एवरीवन, कैसे हैं सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लास्ट 1 वीक बचा है IBPS PO मेंस के लिए, तो उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको फाइनल टच कैसे दिया जाए जिससे कि हम कॉन्फिडेंट फील करें एग्जाम में और हमारी प्रिपरेशन जो हो वो बेस्ट हो, ताकि हम अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट लगा सकें। इसलिए वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना, आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो देखने के बाद में आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ओके, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आई एम हैविंग कोल्ड, इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ चेंज लगेगा आपको। तो आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना है, बिकॉज 2 एग्ज़ाम सेम डे 30 नवंबर पे होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो भी डेली एग्ज़ाम अपडेट्स हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको टाइमली एक अपडेट चाहिए और ट्रैक पे अपनी प्रिपरेशन रखनी है, कोई भी अपडेट मिस किए बिना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला था कि IBPS PO प्री का रिजल्ट और जब मेंस होना होगा उसके बीच में आपका 10 दिन का जब गैप रहेगा मेंस के अंदर, तब आपका रिजल्ट आएगा। और उसी तरीके से ही लगभग IBPS ने दिया है, क्योंकि ये 3-4 साल का ट्रेंड ऐसे ही है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इसीलिए इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो मैं अपडेट कर देती हूँ टेलीग्राम में। तो इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जुड़ना ना भूलें। ठीक है, आज वीडियो की स्टार्टिंग में चीज़ें पहले इसलिए बताती हूँ क्योंकि लास्ट का पार्ट मोस्टली कैंडिडेट्स क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और फिर वो उस अपडेट को जानने से क्या हो जाती है, उनकी स्किप हो जाती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ की जो 23 है, आज 23 है एंड 23 से जब हम बात करते हैं 28 को लेकर के, तो हमारे पास 6 दिन है। फुल लेंथ मॉक कितने लगाने हैं, तो एटलीस्ट 3 आपको मॉक लगाने हैं, एटमोस्ट ही मैं बोलूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं लगा पाता है कैंडिडेट लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो उस 3 मॉक के अंदर आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा और साथ में आपके 2 जो है आपकी टेस्ट सीरीज से रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है कि जैसे आज आपने फुल लेंथ मॉक लगा लिया तो उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे करना है, यानी 24 नवंबर को। क्योंकि सेम डे आप 3 घंटे लगा रहे हो, सेम डे आप एनालिसिस कैपेसिटी रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हम जब मॉक देंगे तो हम ऐसा करके देंगे कि हम रियल एग्जाम को फेस कर रहे हैं, तभी तो हमें वो प्रेशर फील होगा, तभी तो हमें समझ आएगा कि क्वेश्चन सिलेक्शन किस तरीके से करना है। ठीक है, या हम अपना मैक्सिमम स्कोर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और हमें वही चीज़ें ऑप्ट करनी है या उठानी है मॉक के अंदर जो हमें अच्छे से आती हैं या हम उसमें कॉन्फिडेंट है। ठीक है, इसके लिए लास्ट में एक ट्रिक और बताऊंगी, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करते हैं वो ज़रूर सुनना। ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो विद एक्यूरेसी। ठीक, बहुत समय होता है IBPS PO में के लिए मेंस के अंदर, और आप क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है, तो उस हिसाब से आप अपना पेपर अच्छा बना सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे 23 पे आपने फुल लेंथ मॉक दिया, 24 पे आप एनालिसिस कर रहे हो, 25 पे फुल लेंथ मॉक, 26 पे आप एनालिसिस, ऐसे 27 को आप फुल लेंथ दे रहे हो, 28 पे आपने पूरा एनालिसिस किया। हर दिन आपको करंट अफेयर्स का रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स आपके लास्ट 3-4 मंथ्स के आएंगे। अगर अगस्त से शुरू करते हो तो नवंबर 20, अदरवाइज अगर आप जुलाई को भी इंक्लूड कर लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जिस भी सोर्स से किया है आपने, बस उसका रिवाइज एनालिसिस करो। क्विजेज अपने अगेन टेलीग्राम में हो रही है, वीकली बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट सेट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर उनको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या फिर लाइव क्विज में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो वो आपको ज्वाइन कर लेना है। जिस भी सोर्स से आपको बेटर लगता है आपको उससे रिवाइज करना है। लास्ट 3-4 मंथ से ही आपके करंट अफेयर्स आएंगे, 20-25 मार्क्स आप आराम से बना सकते हो। फिर डिस्क्रिप्टिव आपको हर दिन करना होगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में एक दिन आप लेटर की प्रैक्टिस करोगे, एक दिन ऐसे की। ऐसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन मैंने टेलीग्राम में डाल दिए हैं, लेकिन लेटर का मैं बता दूं कि हमेशा फॉर्मल लेटर को आप तैयार करेंगे, क्योंकि उससे आप 8-10 मार्क्स निकाल सकते हो। ठीक है, लेटर के अंदर आपका जो बैंक मैनेजर होता है वो और एडिटर, ये 2 चॉइस तो आएंगी, 3 चॉइस आती है मोस्टली, जिसमें से आपको एक चॉइस पे लिखना होता है। मान लो मैं बैंक मैनेजर का लिख रही हूँ और वो A नंबर पे दे रखा है या 1 नंबर पे दे रखा है, तो बस वो नंबर डाल लो, आप टाइप कर लो एंड फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। कोई भी टॉपिक का नाम या पूरा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए 1 मिनट वीडियो ट्रिक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आपके पास में पेड सीरीज़ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई मॉक नहीं है पेड, तो वो आपका हेल्प करेगा 101%। दैट इज़ 1 मिनट वीडियो हैक। ओके, एंड फिर उसके बाद में आपको क्या करना है,
10 मिनट 12 मिनट लेटर को देने हैं, 15 मिनट आपको ऐसे को देने हैं। तो ये हर दिन जब प्रैक्टिस लेके आओगे ना, तभी आप अपना डिस्क्रिप्टिव बनाओगे। और डिस्क्रिप्टिव वाले एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज डिस्क्रिप्टिव का होता है। जिसका डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा होता है वो अपने मार्क्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे फैच कर जाता है। ठीक है, आगे अब बात आती है यहाँ पे कि ये तो समझ आ गया आपको, लेकिन आपको सेक्शनल मॉक कब देना है? जिस दिन आप मॉक का फुल लेंथ मॉक का एनालिसिस करोगे ना, उस दिन आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, लेकिन उस दिन आपको 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। एक आप रीजनिंग और इंग्लिश का लगाओगे, जो 24 तारीख को आपने लगा लिया। फिर 26 तारीख को जब आप एनालिसिस कर रहे हो, उस दिन आप क्वांट और इंग्लिश का लगाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, 28 तारीख को एनालिसिस करोगे, उस दिन आप रीजनिंग और क्वांट का लगाओगे। तो आपके 2 मॉक रीजनिंग के, 2 क्वांट के और 2 ही इंग्लिश के रेडी हो गए। और मेंस के लिए क्वांटिटी भले ही कम हो, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि इसको देने के बाद आपको एनालिसिस करना है अच्छे से, आपको इसका पूरा ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। तो क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, तो आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करके आओगे। इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी एक चीज़ और बात आती है कि जो भी आपके टाइम बचती है ना, मेरे ख्याल से इसके पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम और बचेगा, 1 घंटे का, है ना। उस 1 घंटे में आप उन वीक टॉपिक्स पे काम करोगे या उन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा काम कर सकते हो जो एग्जाम में आते ही आते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा सफिशिएंसी है, जो क्वांट रीजनिंग दोनों में आती है, क्रिटिकल रीजनिंग है, इनपुट आउटपुट है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, पैरा कंप्लीशन है, आरसी है, क्लोज टेस्ट है, पैरा जंबल है। इनमें गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा पजल डीआई भी है, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो या उनकी सेशंस देख सकते हो, जैसे भी आपको करना है। ठीक है, आप उसको कर सकते हो। या फिर आपका कोई वीक टॉपिक सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि यार इसमें तो गलतियां होती ही हैं, उसको आपको हाथ लगाना है। और अगर आप पूरे टाइम को ढंग से स्केड्यूल लेके चलोगे ना, अपने हिसाब से टू डू लिस्ट बनाओगे ना हर दिन की, तो आपके पास में 1-2 घंटे आराम से एक्स्ट्रा रहेंगे। मुझे लगता है कि प्रॉपर वे में, सूदिंग वे में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको क्वेश्चन सिलेक्शन की ट्रिक बता रही थी, दैट इज आपको मार्क फॉर रिव्यू बटन दिया हुआ होता है। हर बार याद कराती हूँ, इस बार भी याद करा रही हूँ। जैसे रीजनिंग सेक्शन उठाया आपने, है ना, 2 नंबर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 नंबर के भी मिलेंगे उसमें। तो आपको करना क्या है कि पहले थोड़ा सा टाइम देना है। मेंस में बहुत अच्छा टाइम होता है, IBPS PO का लेवल अच्छा आता है। ठीक है, तो इतना सा है कि आप पहले उसमें उठाओगे पूरा का पूरा 5 मिनट, मार्क फॉर रिव्यू करते जाना। जैसे आपने 1 नंबर क्वेश्चन से चला, पार्ट ए या बी जो भी है उसके अंदर, तो आपको 1 2 3 4 से चलते जाना है। ठीक है, जिसमें आपको छोटे क्वेश्चंस जो मिलते जाएंगे ना, 2 नंबर में नहीं बता रही हूँ, 1 नंबर में एक चीज़ काम करती है। ठीक है, तो 1 नंबर में आप क्या कर लोगे, फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चंस तो हाथों हाथ कर लेना, जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल हो ही जाएंगे अभी, है ना। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते आपको कुछ पजल्स दिखेंगी, 2 नंबर में भी दिखेंगे, 1 नंबर में भी, उनको थोड़ा मार्क फॉर रिव्यू रख देना, जिसमें आपको लगे कि टाइम टेकिंग है, पर्पल कलर का वो साइन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे, आपको देखते ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि यार ये तो स्किप ही करने हैं, इसको तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना, तो वो रेड पोर्शन हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि छोटे क्वेश्चंस आपके होते गए, कुछ नंबर आपने गेन कर लिए, फिर उसके बाद में आपने कुछ और जो मार्क फॉर रिव्यू रखे थे उनको ट्राई किया, उनमें से कुछ बन गए, और रेड पोर्शन वालों को आपको हाथ ही नहीं लगाना। पूरा पेपर आपने देख लिया कि आपके पेपर के पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्या आया है, आपने हर एक पेपर से चीज़ें, हर एक टॉपिक को छुआ, देखा, और उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सिलेक्शन किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आओगे। ठीक है, चाहे लेवल कुछ भी हो। और कभी भी ये मत सोचना है कि मेरे मॉक के अंदर 22 मार्क्स आ रहे थे इस सेक्शन के अंदर, यहाँ तो मेरे 15 ही बन रहे हैं, तो आपके 15 बन रहे हैं तो बाकी बच्चों के हो सकता है 10 भी ना बने हो। तो कॉन्फिडेंस खोना नहीं है खुद पे। रीजनिंग का सेक्शन जैसा भी हुआ उसका इम्पैक्ट क्वांट पे नहीं आना चाहिए, क्वांट का सेक्शन जैसा भी हुआ उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट इंग्लिश पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमेशा पास्ट की चीज़ें भूल जाया करो, फ्यूचर मत सोचा करो, प्रेजेंट में रहा करो। ठीक है, फ्यूचर के लिए प्रोविजन ज़रूरी होता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आपको उस वक्त क्या आप 3 घंटे किस तरीके से बेस्ट बनाते हो, दैट मीन्स दैट इज़ द थिंग, है ना। वो 3 घंटे सिर्फ आपके होते हैं, आपको कुछ नहीं सोचना होता, बस अपना बेस्ट देना होता है। इतने सालों में आपने जो सीखा है, इतने सालों में जो मेहनत करी है, इतने सालों में आपने जो भी अपना कठिनाई फेस करी ना, वो सारी झोंक देनी होती है उस 3 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर। ठीक है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ओके, तो ये सारी चीज़ अगर आप यहीं से शुरुआत करके जाते हो ना, तो एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंट फील करते हो और आपको अपना एग्ज़ाम बेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता।
दिस इज़ द थिंग जो मुझे हेल्प करी एंड आपको भी हेल्प करी है। मैंने IBPS PO मेंस क्वालिफाई किया था, तो उस चीज़ को जो मैंने रियल में फेस किया ना, वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ और आई होप कि आपको भी हेल्प करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और जो मैंने टेलीग्राम की चीज़ बताई थी उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, बहुत अच्छा कर सकते हो।